मायावती के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उनकी पार्टी अब शून्य पे आ रही है। और जैसा आपने बताया 3 विधायक उनकी पार्टी में, 3 विधायक उनकी पार्टी में और कुछ बीजेपी में जा रहे हैं, तो ऐसे में मायावती की जो मुश्किलें हैं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसका एक तरीके का नतीजा यही है कि मायावती जो कुछ समय तक पॉलिटिक्स से बहुत दूर होती चली गई थी, और जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो पार्टी के ऊपर एक दबदबा था जो कायम करना था, जो लगातार जनता के बीच में जाके उनको जुड़ने का जो था, उन्होंने वो सारी चीजों से किनारा कर लिया था। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए एक बार फिर से चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, वो नेता है मायावती। मायावती को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ उनके सांसदों ने, करीब 10 सांसद है, वो 4 बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, 3 सपा और 3 कांग्रेस के बीच। तो कहीं ना कहीं अब 10 सांसद बीएसपी छोड़ने का प्लान बना चुके हैं। तो वहीं अब कयासों का बाजार एक बार फिर से दौड़ने लगा है, क्योंकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बार फिर से कहा है कि मायावती का इंडिया गठबंधन में स्वागत करते हैं और वो जल्द ही आए और संगठन को मजबूत बनाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या मायावती, अब जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव वो अकेले लड़ेंगी, तो क्या अब वो इंडिया गठबंधन में शामिल होना पसंद करेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं अब उनके 10 सांसद पार्टी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही वो पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कर देंगे। इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए माही है हमारे साथ। माही, जिस तरीके से उनके 10 सांसद जो हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही वो इस बात का ऐलान भी कर देंगी कि उन्होंने से इस्तीफा दे दिया है, तो क्या अब मायावती इस बात पर विचार कर सकती हैं कि कहीं ना कहीं अब उन्हें इंडिया गठबंधन में आना पड़ेगा? जी बिल्कुल, अब मायावती के जो रास्ते हैं ना वो कठिन होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी इनसे आज का जिसमें पार्षद का चुनाव हुआ, उसमें मायावती पार्टी की एक भी पार्षद, अब सोचिए आप हमें नहीं बैठेंगे, तो ऐसे में मायावती के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उनकी पार्टी अब शून्य पे आ रही है। और जैसा आपने बताया 3 विधायक उनकी पार्टी में, 3 विधायक उनकी पार्टी में और कुछ बीजेपी में जा रहे हैं, तो ऐसे में मायावती की जो मुश्किलें हैं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसका एक तरीके का नतीजा यही है कि मायावती जो कुछ समय तक पॉलिटिक्स से बहुत दूर होती चली गई थी, और जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो पार्टी के ऊपर एक दबदबा था जो कायम करना था, जो लगातार जनता के बीच में जाके उनको का जो था, उन्होंने वो सारी चीजों से किनारा कर लिया था। अब मायावती के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके विधायकों को भी अब लगने लगा है कि उनका जो भविष्य है वो बसपा में अब ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं, जिसकी वजह से वो अपना भविष्य सुधारने के लिए कोई कांग्रेस में, कोई एनडीए में वो जाता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि मायावती की जो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति है, उसी की बदौलत जो है अब उनके जो सांसद हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपसे बोला ना कि उनको अपने भविष्य की चिंता है। अगर अब मायावती के जो रास्ते हैं वो बहुत कठिन है, अब ऐसे में उनके पास एक सहारा बचता है चंद्रशेखर आजाद, और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ जाती है तो कहीं ना कहीं वहां पे भी उनके लिए थोड़ी सी राह आसान हो जाएगी, लेकिन वहां पे भी उनको सीटों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। जब उनको खुली सीट मिल रही थी, जब उनको सब लोग चाह रहे थे इंडिया गठबंधन से मायावती उनकी पार्टी में आ जाए, तब मायावती उनकी पार्टी में नहीं गई। अब उनके जब विधायक छोड़ के उनको जा रहे हैं, तो वैसे में मायावती अब जाएंगी तो उनको इंडिया गठबंधन में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, चाहे सीटों को लेकर करना पड़े, चाहे इसके बाद अगर उनको प्रधानमंत्री का भी चेहरा बनाने की बात की जा रही थी, तो अब उनको उस चीज से भी हो सकता है हाथ धोना पड़े, क्योंकि मायावती ने अभी जैसे जो आज मैंने बताया कि राज्यसभा में उनके एक भी पार्षद नहीं है। अब ऐसे में मायावती के लिए जो उनकी छवि थी वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है, और उसके ऊपर से उन्होंने सोने पे सुहागा कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो मायावती की जो राह है बहुत आसान, बहुत मुश्किल होते हुए नजर आ रही है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद उनके लिए एकमात्र सहारा है। अगर वो भी उनकी पार्टी छोड़ देते हैं तो मायावती के जो रास्ते हैं वो कठिन होते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मायावती के लिए रास्ते कठिन होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी के 10 सांसद अब पार्टी से इस्तीफा देने वाले हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि जो 4 सांसद बीजेपी के संपर्क में है, 3 कांग्रेस और 3 सपा के संपर्क में, यह भी बड़ा सवाल है कि चुनाव से पहले मायावती को एक बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि एक तरफ मल्लुक नागर जो कि लगातार इस बात की पैरवी कर रहे थे कि कांग्रेस मायावती से माफी मांगे, इस बात की कि उन्होंने उनके विधायकों को अपने खेमे में किया और विधायकों से कहीं ना कहीं फेरबदल किया, तो वहीं दूसरी तरफ वो यह भी बात कर रहे थे कि मायावती को प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर आगे किया जाए। लेकिन अब मल्लुक नागर को लेकर खुद ये कयासों का बाजार दौड़ रहा है कि वह जल्द ही बीजेपी से हाथ मिला लेंगे। लेकिन मायावती को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।